अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बेसिकली करेंगे स्टडी वो है स्कल्पटिंग, लेकिन थोड़ा सा हम जो है ना इसको एक्सप्लोर करते हैं स्कल्पटिंग को थोड़ा, और कि क्या है इसमें हमारे पास फीचर्स हैं और हम क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्वियसली हमें पहले ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड में जाना पड़ेगा, और शॉर्टकट इसका क्या है, कंट्रोल और टैब। तो ये हमारे पास व्हील खुल जाएगा, हमने जाना है स्कल्प्ट मोड के अंदर। अब हमारे पास ये क्यूब है पड़ा, तो मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। आज आज हम बनाएंगे बेसिकली कैंडल। तो कैंडल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक आध कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैंडल लिख देता हूँ, ठीक है, कैंडल। और उसके बाद इमेजेस, हमें कोई अच्छा सा रेफरेंस चाहिए। हम यहाँ से कोई तस्वीर को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। दिस वन लुक्स वेरी गुड, हम जो है ना इसी को ले लेते हैं। मी जस्ट सेव इट, सेव एज इमेज। आई थिंक डेस्कटॉप पे ही खड़ा रहने देते हैं। और जो है हम, हाँ, इसको सीधा जाते हैं ब्लेंडर के अंदर। इंपोर्ट एज इमेज एज प्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अलबत्ता अगर आप जाओ ना तो प्रेफरेंसेस में जाके, एडोन्स में जाके आप यहाँ पे इमेज लिखो, तो ये जो है ना आपको एनेबल करना पड़ेगा ना। फिर जाके आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि फाइल, इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स। उसके बाद डेस्कटॉप, और आई थिंक उसका जो फॉर्मेट है इमेज का वो डिफरेंट है। सो आई थिंक लेट मी जस्ट चेक ऑन द डेस्कटॉप क्या फॉर्मेट है इसका। हाँ जी, वेब पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्मेट ही डिफरेंट है। हमें हमें डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए। सेव सेव एज इमेज, ओके, हमने यही किया था, लेकिन खैर। या फिर हम यूं करते हैं कि हम जो है ना यहाँ से इसको स्निप कर लेते हैं, इसी तस्वीर को ना यहाँ से स्निपिंग टूल से उठा लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अब मैं इसको जब सेव करूँगा, ओके, तो इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसे भी क्लोज कर देते हैं। लेट्स गेट बैक टू ब्लेंडर। दोबारा से इंपोर्ट एज इमेजेस एज प्लेन्स, डेस्कटॉप, सी। सो हमारे पास इमेज आ गई है, इसको बड़ा कर लेते हैं, और जी एंड एक्स, ओके। सो अब ये हमें दिख नहीं रही, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जाएंगे मटेरियल मोड में। ओके, सो हम चले जाते हैं सीधा मटेरियल मोड में। यहाँ पे जाके मटेरियल पे क्लिक कर दो, तो अब हमारे पास एज अ रेफरेंस इमेज भी आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो है ना बेसिकली हम क्या करेंगे, हम स्कल्पटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा स्कल्प मोड के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, एक सेकंड यार, ये क्या चक्कर है। अच्छा, तो स्कल्प मोड के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ से पढ़ भी सकते हैं उनका नेम, अगर हम इतना रख लें तो ये भी मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है ना पहले पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक कैंडल से ना। ऑब्वियसली मुझे डिफरेंट कैंडल्स के लिए डिफरेंट स्कल्पटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैं करूंगा एक एक कैंडल को बनाऊंगा, एक कैंडल को बनाऊंगा। अच्छा, अब ये जो कैंडल्स है ना, बेसिकली हमारे पास शेप तो है सिलेंड्रिकल, और मैंने क्यूब चुना हुआ है, तो बेहतर आइडिया यही है कि मैं सिलेंडर ही इस्तेमाल करूं बजाय इसके कि मैं क्यूब इस्तेमाल करूं। तो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके एक्स दबाया तो एक्स से डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, अब शिफ्ट ए, ऐड एंड, हम ऐड करेंगे सिलेंडर, सिलेंडर हेयर। तो हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब जो शेप है। लेकिन इसमें एक मसला है, इसका जो, अगर हम टैब दबा के देखें ना, तो हमारे पास ये जो फेस है ना, इस पर कोई ज्योमेट्री नहीं है ना, इसके ऊपर कोई खास वर्टिसेस है दरमियान में ना। तो इसको हम जब ग्रैब करके ऊपर या नीचे करेंगे तो नहीं होगा। तो अब इसकी बेसिक शेप हम तैयार कर लेते हैं। बेसिक शेप कैसे तैयार करेंगे, पहले हम पॉली मॉडलिंग करेंगे, जो कि हम बेसिकली 3D मॉडलिंग करते हैं। सो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना एक तो एक्सट्रूड है, उसके बाद उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और
और थोड़ा सा ऊंचा, और उसके बाद फिर एक्सट्रूड है, फिर छोटा है, फिर उसके बाद नीचे, बल्कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर एक्सट्रूड करते हैं, और फिर साइज छोटा करते हैं, और फिर जी से नीचे करते हैं। ओके, और फिर यहाँ से दोबारा साइज इसका छोटा करके फिर एक्सट्रूड करते हैं, और फिर छोटा करते हैं, फिर इसको, और फिर एम एम दबा के मर्ज मर्ज वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंट तरीके से मर्ज कर सकते हैं, कर्सर कर सकते हैं, कर्सर हमारा जो 3D कर्सर होता है जो यहाँ पे खड़ा है, ये जो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, या हम इसको सेंटर पे भी मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज हो क्या रहा है बेसिकली वो देख लेते हैं। मर्ज हमारे पास ये वर्टिसेस हो रहे हैं जो सिलेक्ट हुए खड़े हैं ना, तो हम जब मर्ज दबाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। बाय डिस्टेंस भी होता है, वो बाय डिस्टेंस हम किसी और जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ आएगा। अभी फिलहाल मैं सेंटर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हमारी ज़रूरत है फिलहाल। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना स्कल्पटिंग में ये है, ये मसला करेगा, मतलब अगर मैं स्कल्पटिंग करूँ ना तो ये पॉइंट जो है ना मसला करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बन गए। ट्रायंगल से जितना हो सके बचो, ट्रायंगल से जितना हो सके बचो। ठीक है, तो इसकी जगह मैं अगर इसको, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे लूप को ना, उसके बाद कंट्रोल एफ दबाता हूँ, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा फिल। ऑल्ट एफ हमारा शॉर्टकट है। एक और होता है ग्रिड फिल, मैं ग्रिड फिल यूज करूंगा क्योंकि ये हमें अच्छी मतलब शेप दे देगा, और इसका एक मेन्यू भी होता है यहाँ पे। इस मेन्यू के अंदर आप इसकी शेप को तब्दील भी कर सकते हो। मुझे 8 तक चाहिए और सही है, 8 वाला मुझे सही लग रहा है। और सिंपल ब्लेंडिंग कर दूंगा ताकि ये जो बिल्कुल गैप जो इनका दरमियान खत्म हुआ खड़ा था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बैग में जाएं तो देखो यहाँ पे जो गैप है वो बहुत कम है, तो उसको सिंपल ब्लेंड कर दूंगा ताकि अच्छे से यहाँ पे बन जाए। अच्छा, अब इसका अब मुझे क्या फायदा होगा, अब मुझे एक फेस तो मुझे ये भी डिलीट करना है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, अब मैं एज वर्टिसेस डिलीट करूंगा तो ये वाले फेसेस भी डिलीट हो जाएंगे, ये वाले लूप वाले, ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो हमारा जो अब मकसद है ना डिलीट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ फेस को डिलीट करना है, तो हम फेस ही डिलीट करेंगे ना। ना एजेस डिलीट कर सकते हैं ना वर्टिसेस, क्योंकि वो ऑब्वियसली दूसरी दूसरी शेप को भी मेंटेन रख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अब जो है ना, एक सेकंड में इसको साइड पे कर लूं। ओके, सो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ एजेस को, या मैं वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से सिलेक्शन चेंज कर सकता हूँ कि कौन सा सिलेक्ट करना है। लेकिन अभी बेसिस क्या है मेरी, मुझे इसको भी फिल करना है, तो मैं इसको फिल कैसे करूंगा। ऑल्ट एफ से फिल कर सकता हूँ, लेकिन वो रैंडम फिल करेगा, वो जैसे उसको समझ आएगा वैसे फिल कर देगा। लेकिन एक और तरीका है जिससे मैं फिल कर सकता हूँ, वो है कंट्रोल एफ दबा के ग्रिड फिल, ऑब्वियसली। ओके, सो हमारे पास अब शेप काफी हद तक अच्छी सी बन गई है। अगर हम इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम इधर भी स्क्वायर्स कर देते हैं ना फेसिस को। ये रेक्टेंगल्स हुए खड़े हैं सारे, तो ये और ज्यादा बेहतर हो गई। और एक लूप कट मुझे यहाँ पे भी लगाने का दिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएंगे सारे, और एक लूप यहाँ पे भी लगाने का दिल कर रहा है। अब देखो हर जगह पे जहां पे भी देखोगे ना, रेक्टेंगुलर कोई भी एरिया नहीं है, सारे ही स्क्वायर्स हैं, यानी सारे ही क्वाड्स हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से मेरा मतलब है कि इसका जो डिजाइन है, इसकी जो शेप है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो फेसेस हैं, वो सारे के सारे बहुत ही परफेक्ट है, मतलब स्क्वायर्स हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ऑब्वियसली 100% परफेक्ट नहीं है, मगर वेरी गुड है मतलब। ओके, सो अब हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, जी जी और 1 करेंगे। 1 से अब देखो क्या हुआ, बेसिकली वो 1 यूनिट ऊपर हुआ है, क्योंकि मैंने इसका साइज जब मैंने इसको क्रिएट किया था तो मैंने इसका साइज छोटा बड़ा नहीं किया, और मतलब मैंने इसमें चेंजिंग की है, लेकिन साइज इसका सेम था। ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, इट डजंट मैटर। लेकिन नीचे जो बेस थी ना, वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम था। जैसे हम अगर एक और हम यहाँ पे सिलेंडर डालें तो वो भी सेम पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। और जब मैंने इसको एडिट मोड में एक एक यूनिट ऊपर किया तो बेसिकली उसका जो जनरल यूनिट था, या जो भी ब्लेंडर का मेन यूनिट था, उसी बेसिस पे ही ऊपर हुआ। यानी उसका मेन साइज क्या था, 2 मीटर फॉर एग्जांपल। तो या 1 मीटर भी था बेसिकली फॉर एग्जांपल। तो जब मैंने उसको जी और जी किया और 1 यूनिट बढ़ाया, तो यानी उसका जो हाफ था ना, वो ऊपर हुआ, हाफ 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 ऑफ द साइज। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास रह गया करने को क्या, कि मैं इसके अंदर स्कल्पटिंग शुरू करूं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे शेड स्मूथ कर दूं तो देखो काफी हद तक हमारी जो शेप है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर स्कल्पटिंग के लिए ये रखा हुआ है, मतलब ये जगह रहती है, इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे, ये हम अभी बनाते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मटेरियल अच्छा दे देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, नहीं मटेरियल मोड से निकले तो बस गेम खराब हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया।
अब हमारे पास यही है कि मैं इसको डुप्लीकेट करूं और इस तरफ रखूं एक उस तरफ रखूं, ये भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर मैंने अभी काफी सारी चेंजेस करनी है, वो मैं स्कल्पटिंग में करूंगा। तो मैं इसको पहले कर देता हूं क्या, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट किया, और इस डुप्लीकेट का मैं नाम रख देता हूं बैकअप। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप बैकअप बना लो पहले ही। तो मैंने बैकअप बना लिया। अब जो है ना, मैं इस बैकअप को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा और यहाँ से रेंडर रेंडर में भी डिसेबल कर दूंगा, ताकि मैं जब रेंडर तस्वीर को रेंडर करूँ तो भी वहां पे ना दिखे। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं चेंजिंग करूंगा और फुल मजे से करूंगा, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप पड़ा हुआ है। तो उसको और भी बेहतर करें ना, अगर उस बैकअप को, तो और बेहतर क्या किया जा सकता है कि हम जब इस बैकअप को सिलेक्ट करें और हम करें एम और न्यू कलेक्शन, कलेक्शन का नाम रखते हैं बैकअप, ओके, और दोबारा ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास बैकअप के अंदर एक बैकअप रखा हुआ है, यानी बैकअप जो हमारा एक किस्म का फोल्डर बन गया। फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, बेसिकली ऐसे समझ लो अगर आप विंडोज यूज करते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस टिक मार्क को जैसे ही डिसेबल करूंगा, ना ही ये रेंडर में शो होगा, ना ही ये वैसे व्यू पोर्ट में शो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बैकअप ऐसा फोल्डर बन गया जिसमें हम जो भी चीज बैकअप करना चाहें, सीधा एम एम दबा के, मिसाल के तौर पर एम दबाया, यहाँ पे उसका नाम आ गया बैकअप का। अदरवाइज मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। कलेक्शन इज बेसिकली अ फोल्डर। अच्छा जी, और उसके बाद अच्छा, अब हमारे पास स्कल्पटिंग मोड का काम शुरू होने का वक्त आ गया। तो अब हम करते क्या है, बेसिकली हम जाएंगे स्कल्पटिंग मोड में, कंट्रोल टैब दबा के सीधा स्कल्प मोड में चले जाते हैं। और अब मैं इसके ऊपर स्कल्पटिंग स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं स्कल्पटिंग करने के। डायनाडोबो है, डायनाडोबो बहुत ज्यादा मतलब एक किस्म की डिस्ट्रक्टिव स्कल्पटिंग है, क्योंकि इसमें आपके ऊपर आपकी जो फेसेस होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ट्रायंगल्स बन जाती हैं। लेकिन आपको जो है ना एक फ्लो अच्छा मिल जाता है कि आप जो है ना जिधर चाहते हो कि मैश ज्यादा मतलब डेंस हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एरिया देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है शेप का, तो ये सारा का सारा बहुत डेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। बजाय इस एरिया के देखो जरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खास। तो उस लिहाज से जहाँ पे मुझे डेंस एरिया चाहिए, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि उधर मैं डायनाटॉपो को यूज कर लूंगा। ये भी अच्छा तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रीमैश को यूज करूँ। रीमैश क्या करता है, देखो अभी मैं इसका आई ड्रॉपर उठाता हूँ और इधर रखता हूँ, ठीक है। अब देखो उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई खड़ी है, 0.1262। इसमें और उसमें क्या फर्क था, ये जो है बेसिकली अब मैंने उसको बता दिया है कि इस साइज के ऊपर आपने रीमेश करना है, यानी इसको अपने फेसेस, अब जो फेसेस इसके हैं वो आपने रीअसाइन करने हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो अभी फेसेस हैं वो उनका साइज ये है, ये सारा साइज है। तो डायनाडो जो रीमेश वाला जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली क्या करेगा, जाके इन सबको ले लेगा, और जैसे मैंने रीमेश दबाया तो वो सारा कुछ रिकैलकुलेट करेगा और बताएगा उसको, कंप्यूटर को, कि इसको दोबारा ऐसी शेप दो, मगर इसकी जो फेसेस है वो डिफरेंट होने चाहिए। वो मैं बताता हूँ कैसे होने चाहिए, मगर इनको रखो ऐसी शेप में। तो बस वो रीमेश वाला यही काम करता है। अब इसको करके भी देख लेते हैं। अगर मैं रीमेश पे जाऊं और इसको अब मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको दोबारा रीमेश करूं, और मैं दोबारा टैब में जाऊं, देखो इसने रीमेश तो कर दिया है और इसने मेंटेन रखने की कोशिश की है शेप को, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देखो ना, ये जैगिड हो गई है जगह, ये जगह जैगिड हो गई है, मतलब इसने पूरी कोशिश की है उस शेप को मेंटेन रखने की, लेकिन इट वॉज नॉट दैट गुड इनफ। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इसकी जो सैंपल साइज है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी मिसाल के तौर पर जितना था उसका तकरीबन हाफ कर देता हूँ। फिर दोबारा रीमेश करता हूँ। अब जब मैं जाके देखूंगा तो हमारी मैश जो है ना वो ज्यादा डेंस है, मगर शेप काफी हद तक मेंटेन है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं डायनाडोपो को यूज करूँ, तो डायनाडोपो बेसिकली है वो ट्रायंगल भी कर देगा। आप देखो ये क्वाड्स हैं सारे, स्क्वायर्स हैं, लेकिन वो करेगा क्या, वो सबको ट्रायंगुलेट कर देगा, सबको ट्रायंगल्स बना देगा, जो कि हमारी पहली पहली मतलब शर्त के खिलाफ है कि आपने टोपोलॉजी को सही सही रखना है, बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसे, मुनासिब रखना है। तो मुनासिबत से खत्म हो जाएगी बिल्कुल सारी। अब हमारे पास काफी अच्छी डेंस वो है, मतलब मैश है, तो हम इसके ऊपर स्कल्पटिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्कल्पटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिलहाल उसी तरीके से ही जाते हैं और इसके ऊपर डायनाडोपो ही यूज करते हैं। ठीक है, अब डायनाडोपो मैंने यूज कर ली, स्टार्ट करना मतलब बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं स्टार्ट करता हूँ विद क्ले स्ट्रिप ब्रश, एक होता है बेसिकली, वो ज़्यादा बेहतर है।
ये रहा। ये जो है ना ड्रॉ ब्रश बेसिकली ड्रॉ तो करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अब दोबारा स्कल्पटिंग मोड से हटा दूं यहाँ से और थोड़ा सा बेहतर कोई मैट कैप यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, और डायनाडॉप ऑन है उसके बाद, ठीक है। देखो ये ड्रॉ ब्रश है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बेसिकली बढ़ा रहा है, मोटा कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए क्ले स्ट्रिप ब्रश। इससे क्या फायदा होगा, जैसे हम मट्टी या क्या कहते हैं उसे यार, मट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है जिसके जरिए बर्तन बनाते हैं, ये बेसिकली वही है, ठीक है। लेकिन अब इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से और पिक्सल्स कम कर देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल्स काफ़ी रहेगा। उसके बाद इसका साइज बढ़ा देते हैं। अब देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये लेयर के ऊपर डाल रहा है। इसका क्या फायदा होता है उससे, उसके मुकाबले में इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा है। उसके ऊपर कंट्रोल बहुत मुश्किल है। हम ये जो है ना, जहाँ पे ज्यादा चाह रहे हैं वहां पे ज्यादा हम स्ट्रोक्स डाल सकते हैं, और जहाँ पे हम कम चाह रहे हैं वहां पे हम कम स्ट्रोक्स डालेंगे। जो कि अब मुझे ये चेक भी करना है कि कैसा लग रहा है, तो मैं उसमें भी चला जाता हूँ, इसको रेंडर मोड में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पहले तो मैं इस लाइट को हटाता हूँ यहाँ से, बल्कि मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा और लाइट को पकड़ना पड़ेगा, और फिर 7 से जी एंड, क्योंकि अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं लाइट इसी तरफ रख लेता हूँ। ओके, अच्छा जी। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर स्कल्प मोड में जाके ना अपना थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम इसमें स्कल्प करते रहेंगे, और जितनी मुझे मैश में ऐड करनी है मैं उतना ऐड करूँगा। स्ट्रेंथ में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये फौरन असर करके दिखाए। ओके, सो वी आर गोइंग विद दिस। मे बी मैं स्पीड अप कर दूं, जब मैं रिकॉर्डिंग को एडिट कर रहा हूँ इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दूं शायद, या फिर सीधा क्रॉप ही कर दूं, कट कट करके मैं भी ले जाऊं। ओके, सो यहाँ तक हो गया। हमने एक पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्नेक हुक ब्रश, उसको यूज करते हैं अभी। बल्कि इसको और अच्छे तरीके से अगर यूज करें तो वो बेसिकली होगा कि मैं बॉटम से इसको यूज करूं, ताकि हमारी जो शेप है ना वो सही रहे। इससे मुझे ऐसा करने से क्या फायदा होगा, बेसिकली हमारी जो बेस है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो बेस है ना वो बेसिकली बिल्कुल सीधी है, देख रहे हो। अगर मैं इसको वैसे ही यहाँ से पकड़ के करूँ ना तो बेस बिगड़ जाएगी, सही। तो इसको ऐसा करने का फायदा ये था। दोबारा अगर मैंने इसकी शेप को मेंटेन रखना है तो कंट्रोल 7 दबाऊंगा, जो कि हमें बॉटम व्यू पे दिखाएगा, या फिर मैं यहाँ पे जाके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल्स को। और उसके बाद ये यहाँ सब सही लग रहा है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना है, और मैं क्या करूँगा, दोबारा क्ले स्ट्रिप ब्रश पकड़ूंगा और इसमें एडिशन डालूंगा यहाँ पे। इसको एस और शिफ्ट दबा के आप स्मूथ भी कर सकते हो ना, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था जैसे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं स्मूथ करूंगा ना तो ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैश बहुत लो पॉली है, जबकि इधर इधर देखो तो स्मूथ कितना अच्छे से हुआ खड़ा है। ओके, सो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीमेश कर सकते हैं। भी हमें रीमेश करने का क्या फायदा होगा यहाँ पे, लेकिन डायनाडोप ऑफ करनी पड़ेगी, फिर रीमेश करो। सी, अब हमें जो है ना मैश अच्छी मिल गई है। अब इसके ऊपर अगर मैं स्मूथ भी करूंगा ना तो भी फायदा होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मैश का थोड़ा सा और डेंसिटी कम करनी है, मिसाल के तो ज्यादा डेंसिटी कम ना करना, ख्याल करना क्रैश कर जाएगा ब्लेंडर। और यहाँ से अभी भी मुझे लग रहा है कि ये कम है, तो मैं और बढ़ा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ तक कर लेते हैं और इसको रीमेश कर देते हैं। वैसे आई थिंक इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल R करके शायद, मे बी वो अब देख सकते हैं वैसे खुद ही। अच्छा, यहाँ तक इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, मैं नीचे बॉटम को स्मूथ नहीं कर रहा, कोशिश मेरी यही है, मैं सिर्फ इसको यहाँ यहाँ से स्मूथ कर रहा हूँ। और ओके, सो इसको थोड़ा सा ग्रैब करते हैं, थोड़ा सा इसकी शेप को चेंज करते हैं, कुछ ज़्यादा ही राउंडेड है।
स्मूथ किया, और फिर उसके बाद अब दोबारा हम जाएंगे क्ले ब्रश में, और उसके बाद हम कर देंगे ऑन क्या, डायनाडोपो। डायनाडोपो ऑन कर दी, उसके बाद स्ट्रोक्स को थोड़ा और बेहतर करते हैं। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमें क्लास को एंड कर लेना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और आपका यही असाइनमेंट है, आप लोगों ने यही बनाना है, कोशिश करनी है इसको मुकम्मल करने की, ऐसा ही कुछ करके। रेफरेंस उठा लेना इंटरनेट से जैसे मैंने उठाया, और स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अभी इसको हटा दूं तस्वीर को पीछे से, तो हमारी कैंडल ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसको और बेहतर करना चाहूँ तो मैं क्या, या तो मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे, मगर मैं इस वक्त क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा स्नेक हुक ब्रश, और दरमियान में होना चाहिए वैसे इसे, और ग्रैब ब्रश से ना इसको सेट कर लेते हैं। सही है। एक और टूल है यहाँ पे, इसको जो मोटा करेगा वो बेसिकली वो भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, सो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और टूल भी होता है यहाँ पे, पिंच टूल, बेसिकली वो मुंह इसका छोटा कर देगा ऊपर से, और मैं स्मूथ ब्रश से इसको और ज़्यादा ठीक कर सकता हूँ, ग्रैब ब्रश पकड़ के उससे भी थोड़ा सा इसकी शेप को बनाया जा सकता है, और नीचे से थोड़ा पतला कर देते हैं इसे। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ क्लास को। एनी क्वेश्चंस दानियाल? ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेप कैसे हुआ वो कैसे हुआ, आपने इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा रीअसेस करना है, देखना है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर मुझसे पूछें, अभी तक कोई ब्रश अगर मसला कर गया तो। सी, नो सर। हाँ, कैसा कैसा लग रहा है स्कल्पटिंग मोड? सर ये ज्यादा मजे के लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार, इसमें बड़ा मजा आता है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया, सब कुछ नहीं है ये। ब्लेंडर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको गुम कर देंगी। ठीक है, तो इसके बारे में प्रैक्टिस करो, एंड आई एम विद यू कि हम अगले तो, वैसे तो अभी आपके तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम रहता है, तो आई एम हेयर कि आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप ज़रूर पूछें मुझसे। इंट्रोडक्टरी कोर्स है आई नो, लेकिन ये फिर भी मैं आपको काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यस सर, क्योंकि सर टोपोलॉजी थोड़ी बोरिंग हो जाती है, स्क्वायर बनाओ, एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रैक्ट ये वो इसमें रैंडमली ना आप ब्रशेस के जरिए कुछ भी बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, वो भी बेसिकली ठीक है, मगर उसका इस्तेमाल जो है ना, आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो उसे, यानी आप कोई बाइक बना रहे हो, कार बना रहे हो, या कोई प्रोडक्ट है, मतलब मिसाल के तौर पर कोई लिपस्टिक का प्रोडक्ट है, या कोई नेल पॉलिश है, या फिर कोई ग्लासेस हैं, या फिर शूज हैं, तो वो सारी चीजें यस सर। उसमें होती हैं। यहाँ पे जो होता है ना, वो बेसिकली जो ऑर्गेनिक चीजें होते हैं, जैसे आप ह्यूमन ब्रेन है, या फिर ह्यूमन हार्ट है, या फिर कोई जैसे अभी कैंडल बना रही है, ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जो इस किस्म की चीजें। सो चलो यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, ज़्यादा लंबी ना हो जाए बस। ओके। ओके। यस ओके। सर। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। नमस्ते सर।